कृष्ण का अवतार। कहानी। प्राचीन समय में मथुरा का राजा कंस था, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर मथुरा का राज्य हथिया लिया था। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को स्वयं रथ में बिठाकर उनके घर तक छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया। उसने तत्काल देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली। वासुदेव ने कंस के पैरों पर गिरकर कहा, हे महाराज, देवकी का क्या दोष? यदि आपको अपनी मृत्यु का भय है, तो हम आपको वचन देते हैं कि हम अपने सभी पुत्र आपको सौंप देंगे। कृपया मेरी पत्नी की जान बख्श दें। कंस ने वासुदेव की बात मानी और उन्हें कारागार में डाल दिया। वहां एक एक करके देवकी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कंस ने निर्ममता से मार डाला। लेकिन जब देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तो उस रात अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव को एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, अपने इस नवजात पुत्र को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाओ, वहीं यह सुरक्षित रहेगा। वासुदेव ने तुरंत बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना के जल ने कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर अपने आप रास्ता दे दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनके नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह अचानक आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कहा, कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह मथुरा से दूर गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने कई असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन हर बार कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से उन सभी का नाश किया। इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ, जिसने अपने जन्म से ही अपने माता पिता को स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश दिया। उनका जीवन संघर्ष और चमत्कारों से भरा था और उन्होंने अपने कर्मों से धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। यह कहानी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक हो सकती है।